अगला टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का संतुलन। हम लोग कल पढ़े थे संतुलन की शर्तें हमने पढ़ा था। संतुलन की दो शर्तें होती हैं, पहला MR इक्वल टू MC, दूसरा MC रेखा MC MR को नीचे से काटेगी। ये दो शर्तें होती हैं किसकी? फर्म के संतुलन की। ठीक है। अब संतुलन के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है। दो प्रकार के बाजार होते हैं हमारे पास, अल्पकालीन बाजार। अब अल्पकालीन बाजार नाम से स्पष्ट है, हमने बाजार के वर्गीकरण में भी पढ़ा है इसको। अल्पकालीन बाजार होता क्या है? एक ऐसा बाजार जहां पे विक्रेताओं को या जहां पे फर्मों को उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्पकालीन बाजार। मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक डिमांड हो रही, उसकी सप्लाई इस बाजार में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई के लिए हमको बहुत अधिक समय चाहिए। तो इसलिए अल्पकालीन बाजार में फर्म को तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक तो होता है लाभ। फर्म क्या प्राप्त कर सकती है अल्पकालीन बाजार में? लाभ भी प्राप्त कर सकती है, हानि भी मिल सकता है उसको। और दूसरा होता है सामान्य लाभ, जहां पे प्रॉफिट का मान होता है शून्य, जहां पे उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये सामान्य लाभ की स्थिति में यदि कोई फर्म काम करती है तो उसका मतलब यह है उस फर्म को अपने आप पे भरोसा है कि भविष्य में उसे क्या होगा, लाभ प्राप्त करने की आशा है, इसीलिए वो सामान्य लाभ पर काम करना पसंद करती है कुछ समय तक। ठीक है। तो अल्पकालीन बाजार में समय न होने के कारण मांग की सप्लाई में समस्या होती है। इन समस्याओं के कारण अल्पकालीन बाजार में उपभोक्ताओं को फर्म को लाभ, हानि और सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है। लाभ कब प्राप्त होगा? किसी भी फर्म को लाभ कब प्राप्त होगा? लाभ, हानि और सामान्य लाभ। ठीक है। ये तीनों स्थितियां कब कब प्राप्त होगी? लाभ कब प्राप्त होगा किसी भी फर्म को? फर्म छोड़िए, आप एक छोटा सा दुकान लीजिए, उस दुकान में हमको लाभ कब प्राप्त होगा? जब हमारी आगम क्या हो, अधिक हो, और लागत क्या हो, हमारी लागत क्या हो, कम हो। बात समझ आ रही है? आगम मतलब कितना रुपया हमको बाजार में बेचने के बाद हमको क्या मिला? 100 रुपया मिला। और लागत क्या है? कम। लागत कितनी लगी हमारी? 80 रुपए। तो ये क्या होगा? 20 रुपए का प्रॉफिट। 20 रुपए क्या मिले हमको? प्रॉफिट। तो लाभ कब प्राप्त होगा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म को लाभ उस समय प्राप्त होता है जब फर्म का आगम, अब यहां पे आगम को हम लोग लिखते हैं औसत आगम। जब फर्म की औसत आगम अधिक हो और उस आगम की अपेक्षा लागत क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में फर्म को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक। अब आते हैं हानि में। हानि सेम टू सेम इसकी क्या हो जाएगी? विपरीत स्थिति हो जाएगी। हानि में क्या होगा? उसकी लागत अधिक होगी, उसका आगम क्या होगा? कम होगा। तो उस स्थिति में फर्म को क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। इसके बाद सामान्य लाभ में आगम और लागत आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आगम 100 रुपया आय मिला हमको और मेरी लागत भी कितनी लगी है? 100 रुपया लगी, इसलिए यहाँ पे पी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य लाभ। अब हमको पढ़ना, हमको इसकी जरूरत है लाभ के लिए आगम और लागत, मतलब एसी और एआर की जरूरत है हमको। ठीक है। लेकिन फर्म के संतुलन के लिए जो शर्त होती है उसमें क्या चाहिए हमको? MR बराबर MC, और MC MR को क्या करेगी? नीचे से काटेगी।
ये दो चीज चाहिए हमको, ACAR चाहिए, MR और MC चाहिए, कहां पे? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। ठीक है, ये समझ हो गया। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल में फर्म को क्या मिलता है? लाभ, हानि और सामान्य लाभ। अल्पकाल में अगला लाभ की स्थिति। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन में अल्पकालीन बाजार में क्या होता है? लाभ की स्थिति। अब हमको पढ़ना है लाभ कब मिलेगा? AC क्या होगा हमारा? कम होगा। AR क्या होगा हमारा? अधिक होगा। तभी हमको क्या मिलेगा? लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब सीधे फिगर से समझिए। पढ़ना क्या, पढ़ क्या रहा हम लोग? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR और MR के, ये आपका AR बराबर MR हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? AR बराबर MR। पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, उसमें क्या आपस में AR और MR आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं और एक सच के समानांतर होते हैं। ठीक, अब हमको क्या बनाना है? AC बनाना है और MC, क्योंकि बिना MC के तो संतुलन बनेगा नहीं। ये क्या हो गया? MC हो गया। अब हमको बनाना है ये बना हमारा AC। ये दोनों फिगर हम लोग अकेले में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग लागत पढ़ रहे थे वहां पे हमने ये फिगर पढ़ा हुआ है। ये MC ऊपर होता है, AC क्या होता है? नीचे होता है। पूरे संबंध बने हैं हम लोग के, ये पढ़ चुके हैं हम लोग फिगर। ये भी हम लोग अलग से पढ़े हैं, इसमें ज्वाइंट बनाया गया है। ठीक है, अब हमको दिखाना है सबसे पहले फर्म का संतुलन। फर्म का संतुलन कहां होगा? संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त MR बराबर MC। ये MR है और ये क्या है? MC है। और MC रेखा MR को क्या करेगी? नीचे से काटेगी। तो संतुलन का बिंदु हमको मिल गया कहां? ये हमारा क्या हो गया? संतुलन का बिंदु। ठीक है, और यहां पे कीमत कितनी हो जाएगी? P। अब संतुलन बिंदु से आप नीचे आते रहिए, ये आपकी होगी Q फॉर क्वांटिटी, ये ओरिजिन बिंदु O। ठीक है, बस यहां से लिखिए संतुलन बिंदु कितना हो गया? E। ठीक है, इसको भी ये हमारी क्या है? P कीमत और Q क्वांटिटी पे हमारी लागत कितनी आ रही है? ये है। ठीक है, अब यहां से हमारी AC कितना हो जाएगा? AC निकालिए, ये है। इसको P0 कर लीजिए, कीमत क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। इसको E के बाद F कर लीजिए। ठीक है, AC लागत कितनी है हमारी? ये हिस्सा क्या हुआ? हमारी लागत है इतनी, हिस्सा क्या है? लागत है O P0 F और Q। ठीक, ये AC हो गई। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? AR। AR कितना है? AR इतना हिस्सा है पूरा, O P E और Q।
ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, ए आर है, और ये हिस्सा क्या है, ए सी है। लागत हमारी इतनी लगी है, लागत हमारी इतनी लगी है, और आरएम कितना मिला है, इतना। यदि इसको हम रुपए में कर लें, यदि फीट को रुपए में कर लें हम, ये 80 रुपया हो गया, ये क्या हो गया, मान लीजिए 100 रुपया। ठीक, तो बचा कितना, ये जो ये मिला, ये जो बी टर्म है वो मिल गया अपना प्रॉफिट। बात समझ आ रही, ये हिस्सा क्या है, प्रॉफिट। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, पी, P0, ई और यह, ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, लाभ। बात समझ में आ रही, ये है अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में लाभ की स्थिति। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अभी इसके साथ साथ हमको अलग से हम हानि पढ़ेंगे, फिर समान लाभ का फिगर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एसीएमसी हम अलग से पढ़ चुके हैं पहले ही, एआरएमआर भी अलग से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको चारों रेखा चित्रों को एक में एडजस्ट करते हुए आसानी से बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे प्रयास, एक एक रेखा पहले बनाने का प्रयास करिएगा कि जितना ही आसानी से कर सकते हैं उतना आसान, कोई जल्दीबाजी, क्योंकि जहां जल्दीबाजी हुआ ये फिगर ऊपर नीचे हुआ तो वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, परीक्षाएं में हमेशा से पूछे हैं। थैंक यू।